नमस्कार प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल मनीष मैथ, जिसमें हम 8वीं कक्षा की एक्सरसाइज 2.2 कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.2 के हमने अभी तक पहले 3 प्रश्न हल किए थे और आज हमारा प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 में इन्होंने क्या कहा है, दो संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। दो संख्याओं का योग 95 है, ठीक है। यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, दोनों संख्याएं ज्ञात करें। देखो बेटा, हमें दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। इन्होंने बोला है एक संख्या दूसरी से 15 ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे मान लो पहली संख्या, दो संख्याएं हैं, एक को हम पहली बोल देते हैं, एक को दूसरी। मान लो पहली संख्या कौन सी मान ले, x। जब हमने पहली संख्या को x मान लिया तो बताओ फिर दूसरी संख्या क्या आएगी। देखो, इन्होंने बोला था एक संख्या दूसरी से 15 ज्यादा है ना, तो दूसरी संख्या क्या आएगी बेटा, x प्लस 15। अब कई बच्चे सोचेंगे कि सर अगर मैं इसको x माइनस 15 ले लेता तो भी पहले वाली संख्या इससे ज्यादा हो जाती 15। ठीक है, जो मर्जी ले सकते हो आप। एक संख्या को x मान लिया, दूसरी संख्या को x प्लस 15 मान लिया। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो अंतर है वो 15 है। ओके, फिर उन्होंने एक बात बताई है कि दोनों संख्याओं का योग कितना है, 95 है, 95। अब हम यहां पे क्या लिखेंगे, प्रश्न की शर्त से। ठीक है, क्योंकि प्रश्न की शर्त क्या है, यही है ना कि दोनों संख्याओं का योग x प्लस 15। ठीक, इसको भी चाहे आप ब्रैकेट में ले लो, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, कितना आंसर आना चाहिए, 95। क्लियर। अब यहां पे अगर तो होती माइनस, फिर तो हमें इन निशानियों को चेंज करने की जरूरत पड़ती। अब प्लस ही है तो हम इसको सीधा ही बोल देते हैं x प्लस 15 बराबर में 95। ओके, x प्लस x कितना होता है, 2x। ठीक है, ये 15 कहां चला गया, उस साइड, बराबर में 95 माइनस 15। तो फिर 2x बराबर में 95 में से 15 निकालें, कितना आ जाएगा, 80। अब हमने x का मान चाहिए, यहां पे 2 हमें नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें x का मान चाहिए। 2 गुना में है तो कहां चले जाएगा, नीचे भाग में, 80/2 कट आउट किया 40। तो x का मान कितना आया बेटा आपके पास, 40। अगर x का मान 40 है तो पहली संख्या कितनी होगी, दूसरी कितनी होगी, आपको क्लियर हो गया। इसलिए आप नीचे लिखोगे पहली संख्या बराबर में x कितना है, 40। ओके, दूसरी संख्या कितनी है बेटा, x प्लस 15। तो x कितना है, 40 प्लस 15 कितनी आ गई, 55। ओके, अब दोनों को जोड़ के देखो, आप चेक करो अपने प्रश्न को कि आपका प्रश्न निकाला हुआ सही है। दोनों संख्याओं का जोड़ करो, कितना आ रहा है, 95 आ रहा है ना, इसके बराबर। इसका मतलब आपका जो प्रश्न है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास 5वां। प्रश्न नंबर 5 में हमें कहा है इन्होंने कि दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है। ठीक है, जब आपको अनुपात की बात दी हो, उन्होंने कहा है कि अनुपात कितना है, 5:3
3 है। ठीक, दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है। तो हम हल में कैसे लिखेंगे? ये तो मैंने वैसे ही लिखा बेटा, आपने इसको नहीं लिखना है, आपकी पूरी स्टेटमेंट आएगी यहां पे। ठीक है, तो हम लिखेंगे, मान लो पहली संख्या 5x, क्लियर। फिर 5:3 है इनका अनुपात, तो दूसरी संख्या कितनी आएगी फिर? बराबर में 3x। ओके, फिर इन्होंने क्या कहा है कि इन दोनों का अंतर 18 है। दोनों संख्याओं का जो अंतर है वो कितना है? 18 है। तो हम फिर वही बात लिखेंगे, प्रश्न की शर्त से 5x माइनस 3x बराबर में 18। ओके, क्योंकि दोनों का अंतर कितना कहा है हमें? 18। 5 में से 3 गए, 2x बराबर में 18। हमें चाहिए x, तो ये 2 कहां चला जाएगा? 18 के नीचे। क्लियर, 2 नाम 18, तो x का मान कितना आया? 9 आ गया हमारे पास। ओके, जब x का मान 9 आ गया तो आपको क्लियर ही है कि पहली संख्या कितनी आ जाएगी? 9×5 45। दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी? 9×3 27। अब आप इसको लिखोगे कैसे? इसलिए पहली संख्या बराबर में 5 गुना में x का मान कितना है? 9 45। आप इसको नीचे लिखोगे बिल्कुल। फिर दूसरी संख्या कितनी है? 3x, 3 गुना में 9 27। ओके, अब चेक करके देखो आप, 45 में से 27 माइनस करो, आपके पास आंसर कितना आएगा? 18। दोनों प्रश्न की जो शर्त है वो पूरी हो रही है ना, इसलिए आपका जो प्रश्न है वो बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में इन्होंने कहा है 3 लगातार पूर्ण अंकों का योग 51 है। पूर्ण अंक ज्ञात करें। देखो बेटा क्या लिखा है? 3 लगातार पूर्णांकों का योग कितना है? 51 है। तीनों पूर्णांक हमें ज्ञात करना है। ओके, तो कैसे ज्ञात करेंगे? हम लिखते हैं हल। अब बताओ, अगर हमारे पास 3 लगातार पूर्णांक हैं तो उनके बीच में जो अंतर होगा वो कितने कितने का होगा? 1-1 का होगा ना। इसलिए हम क्या करते हैं, मान लो पहला पूर्णांक कितना है? x। ठीक है, तो फिर दूसरा कितना होगा? क्योंकि तीनों क्या है? लगातार है। दूसरा हमारे पास होगा बेटा x+1। तो फिर तीसरा पूर्णांक क्या होगा? x+2, है ना। 1-1 का फर्क आता जा रहा है। पहले x, फिर x+1 अगला आ गया, फिर x+2 उससे अगला आ गया। अब प्रश्न की शर्त क्या है? ये शर्त है इसकी कि योग कितना है? प्रश्न की शर्त से तीनों का जोड़ कर दो आप, इन तीनों का, x+x+1, एक बार ब्रैकेट डाल दो, +x+2। ये मैंने ब्रैकेट इसलिए डाले ताकि आपको पता चले कि पहला ये पूर्णांक है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। इनका योग कितना है? 51। ओके, अब
क्या आ जाएगा फिर हमारे पास, ब्रैकेट खोल दो एज इट इज, x प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2 बराबर में 51। मैंने ब्रैकेट खोली लेकिन कोई भी चेंज नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि जब हम ब्रैकेट खोलते हैं अगर बीच में माइनस का निशान हो तो हमारे जो बाकी के निशान है वो चेंज हो जाते हैं। ओके, अब क्या आएगा हमारे पास, 1x 1x 1x, कितने x आ गए? 3x। ठीक, इस साइड 1 पड़ा है 2 पड़ा, 1 प्लस 2 कितना होता है 3, बराबर में 51। ओके, अब इस 3 को हमने उस साइड लेके जाना है क्योंकि हमें इस साइड सिर्फ x चाहिए, तो 3x बराबर में 51 माइनस 3। ओके हो गया। अब 3x बराबर में 51 में से 3 गए 48। क्लियर? हमें चाहिए सिर्फ एक x की वैल्यू, तो x बराबर में ये 3 है जो गुना में है, नीचे जाके भाग में हो जाएगा, 16 3 48, तो x का मान कितना है बेटा 16। ठीक, अगर x का मान आपके पास 16 आ गया तो आपको तीनों पूर्णांक अब क्लियर हो गए होंगे। मेरे को इस साइड लिखने की जरूरत तो नहीं, क्यों? आप लिखोगे पहला पूर्णांक 16, ठीक, फिर आप लिखोगे दूसरा पूर्णांक 16 प्लस 1 बराबर में 17, फिर आप लिखोगे तीसरा पूर्णांक 16 प्लस 2 बराबर में 18। तो हमारे आंसर क्या आ जाएंगे बेटा, मैं यहां पे वैसे लिख रहा हूं 16, ये आ जाएगा 17, ये आ जाएगा 18। ओके, तीनों का जोड़ करके देखो आप आंसर कितना आ रहा है, तीनों का जोड़ करोगे तो आंसर 51 आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो प्रश्न है वो बिल्कुल सही है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में इन्होंने कहा है 8 के 3 लगातार गुंजों का योग 888 है। 8 के लगातार 3 गुणज। बेटा सबसे पहली बात आती है कि गुणज क्या होता है। गुणज का मतलब होता है जैसे हम पहाड़ा पढ़ते हैं, ठीक है, तो 8 के लगातार 3 गुणज हल कैसे करेंगे इसको, मान लो 8 के लगातार 3 गुणज कौन कौन से माने फिर हम, बराबर में 8x, दूसरा कितना आएगा 8x प्लस 1, तीसरा कितना आएगा 8x प्लस 2। कई बच्चे सोचेंगे कि ये कैसे हो गया। देखो बेटा मैंने आपको पहले भी बताया कि गुणज का क्या मतलब होता है। गुणज का मतलब होता है गुणन, पहाड़ा पढ़ना, ठीक है। जैसे हम 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, है ना। ये कहां से आया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिये 24। क्लियर है ना। तो ये लगातार 3 गुणज हैं इसके, मतलब पहले को 1 से गुना तो दूसरे को 2 से, तीसरे को 3 से। जरूरी नहीं है कि गुना हमने 1 से ही शुरू करनी है। अगर 4 से कर दी तो पहला 8 चौका 32, फिर 8 5 40, फिर 8 छिका 48, ऐसे आएगा। अब देखो 8 को गुना किया मैंने पहले किसके साथ, x के साथ, फिर 8 को गुना किया मैंने x प्लस 1 के साथ, अगले नंबर के साथ, फिर x प्लस 2 के साथ। क्लियर। तो कौन से गुणज आ गए अब, 8x कॉमा, इसको गुना करो, 8 को पहले x से गुना किया 8x, फिर 8 को 1 से गुना प्लस 8, इसी तरह इसको करो 8x प्लस 8 दूनी 16। ओके। फिर प्रश्न की शर्त क्या कहती है, प्रश्न की शर्त से
प्रश्न की शर्त कहती है कि इन तीनों गुंजों का योगफल 888 है, मतलब 8x प्लस 8x प्लस 8 प्लस 8x प्लस 16, आंसर कितना आना चाहिए 888। क्लियर? वही पहले जैसे क्वेश्चन, 8x 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 कितने हो गए 24x प्लस 8 प्लस 16 कितने हो गए 24 बराबर में 888। क्लियर? अब 24x वहां पे ऐसे ही रहेगा, बराबर में 8 8 8 माइनस इस नंबर को उस साइड ले जाओ 24। ओके, तो 24x बराबर में माइनस करो, 8 में से 4 गए 4, 8 में से 2 गए 6, फिर 8। ओके, फिर x बराबर में 8 6 4 बटा में ये वाला 24। ठीक, कट आउट करो इसको, 24 पे सीधा ही कट आउट कर दो इसको, 24 दिया 72। ओके, 24 दिया 72, कितने बजे हमारे पास कितने बच गए अपने 864 थी, 864 थी, 24 दिया 72 मतलब 720 माइनस हो गई, तो 4 4 144 बच गए। ठीक, फिर 24 छिका 144, क्योंकि 24 दिया 72 होता है, 72 दूनी 144 होता है, इसलिए 24 छिका 144। दोबारा फिर बता देता हूं, 24 दिया 72 720, ठीक, 144 बच गए। आप अगर ऐसे आपको समझ नहीं आ रहा तो आप इसको सीधा भाग करके भी देख सकते हो। अब x का मान आ गया 36, इस x के मान को आप यहां पुट अप कर दो। ठीक, इसलिए पहला गुणज कितना आएगा, पहला गुणज आएगा हमारा 8 गुना 36, जो भी आंसर आ गया। फिर दूसरा गुणज 8 गुना 36 प्लस 8, फिर तीसरा गुणज कितना आएगा 8 गुना 36 प्लस 16, करो गुना इसको, 8 छिका 48, 8 असल 4, 8 तिया 24, 24 4 28, 288। अब ये तो 288 आ गया, प्लस 8 कर दो, 288 प्लस 8 296, 296 प्लस 16 है ना, हाँ 296, सॉरी ये 288 आया ना, 288 प्लस 16 कितना आ जाएगा बेटा 288 प्लस 16, 8 6 14 4 असल 1, 8 1 9 10 की 0 असल 1 3, तो आंसर कितना आया 304। अब इन तीनों को जोड़ के देखो आपका आंसर आना चाहिए 888। देखो आता है, इसका जोड़ करके देखो, चेक हो जाएगा आपका प्रश्न। 8 6 14 14 4 18, 18 का 8 असल 1, 9 1 10 10 8 18 का 8 असल फिर 1, 3 1 4 4 2 6 6 2 8। इसका मतलब आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। ओके, इसके बाद प्रश्न नंबर 8, उसको हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।